हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अनीश माधानी आज आपको कराने वाला हूं गुजरात माध्यमिक અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર यूनिट टेस्ट 5 2021 स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस का पेपर आपको सॉल्व कराने वाला हूं। हाँ, एक चीज आपको बता दूं सॉल्व करने से पहले कि अगर आप 4 टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हो और आपके लिए ये 5वीं टेस्ट है और मुझे लगता है आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो आ गया होगा कि बोर्ड के अंदर कौन सी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको एज ए स्कूल एग्जाम मत लो, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लो कि देखो बोर्ड के अंदर भी कैसे क्वेश्चन आने के चांसेस है, जो मैं आपको बताता हूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि बोर्ड के अंदर भी ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बराबर, या आने के चांसेस है। ओके, और आप क्लियरली देखो कि ये जो पेपर है आप यूनिट टेस्ट देते देते आए हो, ऑलरेडी आपने 4 टेस्ट दी है, तो आप देखो ज्यादातर जो भी क्वेश्चंस है वो टेक्स्ट बुक के साथ रिलेटेड है और मैक्सिमम टेक्स्ट बुक ही फॉलो होती है। जो मैं आपको बताता हूं टेक्स्ट बुक में से ही पेपर निकलता है, तो आप देख सकते हो। ओके, तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। पेपर सॉल्यूशन में सेक्शन ए में डू एज डायरेक्टेड 5 मार्क्स का जो एमसीक्यू आता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल, उसके रिलेटेड वर्ड है शाहजहां, हुमायूं का मकबरा, और तीसरा मैं आपको बता दूं इसका आंसर सी है, हमीदा बेगम, जो इसके साथ रिलेटेड है। क्वेश्चन 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स एंड राइट द करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट इफ रॉन्ग। देखो एक आपको स्टेटमेंट दिया है, अगर वो रॉन्ग है तो आपको वापस लिखना है या वापस बताना है आंसर। तो क्वेश्चन है गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन 1965। एक्चुअली गवर्नमेंट ने कमोडिटीज जो एक्ट था वो 1965 के अंदर नहीं था, लेकिन वो एक्ट कभी इम्प्लीमेंटेड हुआ था 1955। लेकिन देखो बच्चों, आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा 1 मार्क्स के लिए। गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट इन, यहां तक सेम है, उसके बाद आपको लिखना है 1955। क्वेश्चन 3, स्टेट द फॉलोइंग मैचेस ट्रू और फॉल्स। आपको एक मैच दिया है, वो सही या गलत है आप देख सकते हो। FPO, जाम, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड जूस, तो ये एक आपको मार्का है FPO, बराबर। फूड के लिए ये मार्किंग उसके ऊपर आता है, फूड पैकिंग के ऊपर, तो ये सही है, मतलब इसका आंसर आएगा ट्रू। उसके बाद आता है क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। नीचे क्वेश्चंस दिया है, उसका आंसर देना है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द नक्सलिस्ट मूवमेंट स्टार्टेड। कौन से स्टेट में नक्सलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, तो आंसर आएगा वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट आंसर। आपको राइट आंसर बताना है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर लिस्टेड बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट है लिस्टेड बाय, जो उसका लिस्ट बनता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू बनता है। तो ये हो गए आपके एमसीक्यू, आपके 5 मार्क्स आ गए। अभी आगे चलते हैं। सेक्शन बी जो 10 मार्क्स का है, उसके अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। क्वेश्चन 6 है मेक लिस्ट ऑफ द कल्चर हेरिटेज सिचुएटेड इन अहमदाबाद। उसमें तो एक्चुअली बहुत सारे हैं, अहमदाबाद के अंदर हेरिटेज प्लेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपके मार्क्स के हिसाब से मैंने 6 लिखे हैं। आप ये 6 लिख सकते हो, जैसे कि बंद्रा फोर्ट है, जामा मस्जिद है, रोजाइट सरखेज है, सीदी सैयदनी जाली, गायकवाड़, आजम खानो, रोजो, ये 6 है, आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन 7। अब क्वेश्चन 7 के अंदर मैंने ऊपर वाले लिखा है, आपका ओवर दिया है, उसमें से मैंने एक ही आंसर लिखा है। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन रिमेन्स ऑफ
इंदुस वैली सिविलाइजेशन फाउंड एट धोलावीरा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। धोलावीरा के अंदर कौन से इंडस सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं, रिमेन्स, तो आपको मैंने लिखा है। और आपको बता दूं कि ये इसके अंदर जो मैंने पेपर सॉल्यूशन किया है वो डाइजेस्ट और टेक्स्ट बुक दोनों फॉलो किया है, और मैक्सिमम मैंने टेक्स्ट बुक में से आपको पॉइंट बना के लिखा है। आप अच्छी तरह लिख सकते हो। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन 8। ये बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि मंडे से मेरी चैनल के ऊपर स्टैंडर्ड 10th का गुजराती के ग्रामर के वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं। आप मेरी चैनल देखते रहना। और वो रात में 9 बजे गुजराती के वीडियोस आने वाले हैं। ग्रामर के बहुत ही अच्छे शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाए हैं। आप ग्रामर के वीडियोस देखते रहना, क्योंकि गुजराती इंग्लिश मीडियम वाले को गुजराती ग्रामर में प्रॉब्लम होता है। इसके लिए मैंने खास आपके लिए ये वीडियो बनाए हैं, तो आप देखते रहना और उसको लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना। और ये मैंने समझ लो कि एक सीरीज स्टार्ट की है ग्रामर की, आप मेरी चैनल पे देखते रहना। और क्वेश्चन 8 है, ब्लैक मनी इज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब जो भाव, राइज ऑफ प्राइस, कमोडिटीज जो प्राइस बढ़ रही है, उसका एक रीजन ब्लैक मनी भी है। ये भी मैंने आपको आंसर बना के मेरे हिसाब से लिखा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 9, मेक नोट द फॉलोइंग साइन। बहुत सारे साइन है, ISI, एग मार्क, पुल मार्क नहीं है, एक्चुअली वुल मार्क है। और फोर्थ वाला जो है HACCP। ये साइन के बारे में मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। देखो, बोर्ड के एग्जाम में भी ये आता है 1 मार्क्स में, एक्सप्लेन करने का आता है या फिर इसका फुल फॉर्म लिखने का आता है। तो आप बराबर ध्यान से उसको लिखना, बराबर ध्यान से याद रखना। ये भी आपको मैंने पूरा लिखा है, तो आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है क्वेश्चन 10th। उसमें 2 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिबेलियन और टेररिज्म। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, राइट द प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये 2 क्वेश्चंस है। इसमें से मैंने प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब ये आपको सॉल्व करके मैंने लिखा है। उसके बाद आता है सेक्शन C, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन पॉइंट 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के अंदर भी मैंने जो एक्सप्लेन एनी 6 ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर की क्या क्या ड्यूटीज है जो मैंने आपको समझाया है। और उसके बाद एक्सप्लेन द वे टू सॉल्व द कम्युनल डिफरेंसेस, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। वेरियस वे टू सॉल्व द कम्युनलिज्म, मतलब कम्युनलिज्म कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसका भी मैंने क्वेश्चन 12th में समझा दिया है। और आंसर लास्ट जो है सेक्शन D, जो 4 मार्क्स का है, उसके अंदर भी मैंने आपको अजंता केव्स और इलोरा केव्स, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप आराम से लिख सकते हो। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, और मेरी चैनल के वीडियो आपको हर हमेशा मिलते रहे, इसके लिए सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।